जब हम उत्तर से लौटेंगे तो दोनों बेटों का नामकरण एक साथ करेंगे। मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी करिए। ओ भिवताई, नाम रखना तो बुआ का अधिकार है, पर और कितना इंतजार कराओगी? अच्छा बता दो नाम। हाँ तो बताइए, क्या नाम रखा आपने? रघुनाथ। 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 राहु होते तो नाम सुन के खुश हो जाते। मेरा राघोबा। अच्छा नाम रखा है माँ साहब। मस्तानी भाई, आइए आइए, सही मौका ढूंढ कर आइए आप। आइए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। माँ साहब, कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है कि बार बार अपना अपमान करवाने खुद चौखट पर आ जाए? चौखट भी अपनी और लोग भी अपने। अपनों से अपमान का डर कैसा? हम तो राव के बेटे को आशीर्वाद देने आए। आशीर्वाद देने आई हो या रिश्तों की भीख मांगने आई हो? राव की गैर मौजूदगी में हम बच्चे के लिए सौगात लेकर आए हैं। खुशामद करके पेशवा परिवार में शामिल होना ही था तो केसरिया रंग के कपड़े ले आती। सौगात में ये हरे रंग का विष लाने की क्या जरूरत थी? ये सच है कि हर धर्म ने एक रंग को चुन लिया है, पर रंग का तो कोई धर्म नहीं होता। हाँ, कभी कभी इंसान का मन काला जरूर हो जाता है, जो उसे रंग में भी धर्म दिखाई देता है। राव देव चिमा जी, किसके मुंह लग रहे हो? ये दुर्गा और दरगाह के बीच का फर्क ही भूल गई है। और आप शायद ये भूल गए हैं कि उसी दुर्गा की मूर्ति को सजाते वक्त हरे रंग का चूड़ा, हरे रंग का शाल और हरे रंग की चोली पहनाते हैं। दरगाह में बड़े बड़े पीर फकीरों की मजार पर केसरिया रंग की चादर चढ़ाते हैं, तब तो रंग का ख्याल नहीं आता। राव ने हाथ क्या पकड़ लिया? जुबान तलवार की तरह चलने लगी है। योद्धा हूँ, ठोकर पत्थर से लगे तब भी हाथ तलवार पर ही जाता है। कृष्णा जी भट्ट, इस साल पितृपक्ष में इसके नाम का भी पिंडदान कर देना, ताकि हमारे लिए इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। जा भाई जा। पिंडदान अपनों का होता है, परायों का नहीं मां साहब। इसी बहाने ही सही आपने हमें अपना तो समझा। समस्त विद्वानों का स्वागत। आज हमने आप सबको यहाँ बुलाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बेटे का नामकरण हो। उनका नामकरण तो हो चुका है, उत्तम कुंडली है जी। नहीं, वो तो राघोबा का हो गया ना, हम कृष्णा की बात कर रहे हैं। वो भी तो हमारा बेटा है। शास्त्र उसकी आज्ञा नहीं देता। क्यों? शास्त्र तो कहता है ना, जो पिता का धर्म होता है वही पुत्र का धर्म होता है। क्यों हम गलत बोल रहे हैं? नहीं नहीं, आप गलत कैसे बोल सकते हैं? पर उसके लिए तो जरूरी है कि माता पिता का विवाह हिंदू धर्म के अनुसार हुआ हो। तो ठीक है, आप लोग तैयारियां कीजिए, हम मस्तानी से फिर शादी करने के लिए तैयार हैं। फिर तो कोई विरोध का कारण नहीं होगा ना। प्रश्न तो वैसा का वैसा ही रहा। कैसे? आपका कृष्णा शादी के पहले की संतान है और शादी के पहले की संतान नाजायज होती है। क्या बराबर की नहीं? नाजायज आपकी सोच है कृष्णा भट्ट। मत भूलिए पेशवा कि धर्म सबसे बड़ा होता है, आपसे भी बड़ा। ये अनर्थ करने को कह रहे हैं और हम उसे मान ले। आप माने ना माने, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसे पिता का धर्म नहीं दे सकते, ठीक है? आज से वो अपनी माँ के धर्म का पालन करेगा और आज से वो कृष्णा नहीं, शमशेर बहादुर कहलाएगा। ठीक है? निगाह। हमें लगान की वसूली में जल्दी करनी चाहिए बात। वतनदारों को संदेशा भेज दिया। अरे मिठाई किस खुशी में बांटी जा रही है आज? कोई त्योहार, पूजा पाठ, क्या है? पर ये लाया कौन? हम लेकर आए हैं।
लीजिए लीजिए, सबको दीजिए। ए चिमाजी खा, तुझा पसंदीचा आहे, भरपूर खा। आज अचानक मिठाई की वजह श्रीमान? हमारे बेटे का नामकरण हुआ है, हमने कृष्णा का नाम बदल दिया। और क्या रखा उसका नाम पेशवा? शमशेर बहादुर, पेशवा के मुसलमान वंश का नाम। चला निघा, निघा तुम्ही सगळे, चला निघा। पंत, चेहरा देखो कैसे हो गया। पढ़ो। पेशवाई के इंदुरी और पाबर दो गांव की जागीर मस्तानी बाजीराव बल्लाळ के नाम भेंट करती है। ये आप नहीं कर सकते राव, ये प्रथा पेशवाई में नहीं है। समझ लो आज से शुरू हो गई। क्यों पंत? आपके होते हुए उन्हें जागीर की क्या जरूरत? तुम्हाला समझला ना है पंत, हमारी हाजिरी में जो मस्तानी को चौखट के बाहर निकाल सकते हैं, हमारे मर जाने के बाद ना जाने क्या होगा। अब अपनों के भविष्य के बारे में तो सोचना पड़ता है ना। आज दो गांव दिए, कल पूरी पेशवाई लुटा दोगे। इस तरह बेवजह किसी को भेंट नहीं करते राव। ओ, बेवजह नाचने वाली के कोठी पे रख सकते हैं। हमारी तो यही समझ है। अच्छा है, तुम में समझ, बताओ क्या है? कटार को म्यान चाहिए, पत्नी को रखने के लिए घर, और रखेल के लिए कोना। अफसोस आपका निशाना चूक गया श्रीमंत। निशाना नहीं चुका रे, रिश्ता बीच में आ गया। इसीलिए तो हम कहते हैं जो बीच में आए तो रिश्तों को खत्म कर देना चाहिए। कभी कभी ये रिश्ते ही दम घोट देते हैं। चला, मोर ला।